दोस्तों, ग्लैमर की दुनिया यानी फिल्म नगरी ऐसी नगरी है जो इंसान को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। ये इंसान को एकदम दौलत, शोहरत और इज्जत देने का जरिया बन जाती है, बशर्ते के इंसान में टैलेंट मौजूद हो। जैसा कि आपको मालूम है, टेलीविजन और फिल्म में काम करने की ख्वाहिश तो कई लोगों को होती है, मगर हर चेहरा और हर आवाज फिल्म के लिए मौजू नहीं होता। आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस अदाकारा की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इब्तदाई 2 फिल्मों से बॉलीवुड में कदम जमा लिए, क्योंकि उनके पास वो दोनों चीजें मौजूद थी जो कि उस वक्त के शायकीन फिल्म को ज्यादा पसंद थी। एक तो उनका रक्स करने का अंदाज और दूसरा उनकी खूबसूरती। वो पाकिस्तान की ऐसी अदाकारा हैं जिनके बारे में फिल्म बीन कहते हैं कि उन्होंने रक्स में माधुरी दीक्षित को भी पीछे छोड़ दिया था। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे चमकते सितारे की मानद हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी, अपनी खूबसूरती और अपने मुनफरद डांस की वजह से फिल्म बीनों के दिलों में अपनी जगह बनाई, और उन्हें ये भी एजाज हासिल है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद अपना नाम तब्दील नहीं किया, बल्कि असल नाम से ही शोहरत हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ अदाकारा नादरा की। अदाकारा नादरा का असल नाम मलका फरा था। नादरा की पैदाइश 1968 लाहौर में हुई है। नादरा की वालदा का नाम नसीम अख्तर है, जो कि अपनी शादी से कबल शाही महल्ला से ताल्लुक रखती थी और वहां पर वो रक्स करती थी। अदाकारा नादरा की वालदा नसीम अख्तर की शादी कसूर के एक अकबर भट्टी नामी शख्स से हुई, जिनसे उनके 5 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटी नादरा थी। अदाकारा नादरा की वालदा ने अपने शोहर अकबर भट्टी से तलाक ले ली और दूसरी शादी कर ली और उनको छोड़ दिया। नादरा की खाला, जिनका नाम सैया बीबी है, वो नादरा और उनकी बहन गुड्डी को कसूर से लाहौर ले आई और यहाँ पर उन्हें शाही महल्ला में रखा गया और उन्हें रक्स की तालीम दी गई। नादरा अभी 16-17 साल की उम्र की थी कि उन्हें रक्स करने में महारत हासिल हो चुकी थी और वो अपने रक्स के मुनफरद अंदाज की वजह से बहुत ज्यादा शोहरत रखती थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अदाकारा नादरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आई। के मरूफ डायरेक्टर यूनुस मलिक, जिन्होंने मौला जट डायरेक्ट की थी, सन 1986 में उनकी कुछ अनबन उस वक्त की सुपरस्टार हीरोइन अंजुमन से हो गई, तो उन्होंने अंजुमन को नीचा दिखाने के लिए शाही मस्जिद के करीब आबाद शाही महल्ला का रुख अख्तियार किया और वहां से उन्होंने 2 अदाकारों को सिलेक्ट किया, जिनमें एक अदाकारा शामिल थी नादरा और दूसरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा थी नीली। डायरेक्टर यूनुस मलिक ने अदाकारा नादरा और नीली को अपनी फिल्म आखिरी जंग के लिए कास्ट कर लिया और उन्होंने अपनी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये भी मैं बताता जाऊं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 2 ही ऐसे अदाकार मौजूद हैं, यानी कि एक अदाकार और एक अदाकारा, यानी असलम परवेज और नादरा, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही बहुत ज्यादा अमीर थे और वो अपनी जाती कारों में स्टूडियो में आया करते थे। अदाकारा नादरा ने पहली फिल्म जो साइन की थी वो तो आखिरी जंग थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था निशान और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अल्ताफ सैन ने और ये फिल्म 4 जुलाई 1986 को रिलीज हुई और उसी साल उनकी जो दूसरी फिल्म बनी वो आखिरी जंग, जो कि 17 अगस्त 1986 को रिलीज हुई और इस फिल्म को यूनुस मलिक ने डायरेक्ट किया। इन दोनों फिल्मों ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की और अदाकारा नादरा ने सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दी। यहाँ से अदाकारा नादरा की कामयाबी का सफर शुरू हुआ और फिर उन्होंने एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा नादरा की चंद कामयाब फिल्मों की, जिनमें शामिल है मेरी आवाज, हिफाजत, जादूगरनी, आदल, मौला बख्श, नाचे नागन, गॉडफादर और उन्हीं के नाम पर फिल्म बनी थी नादरा, महबूबा, मुजरम, बर्दाश्त, हुकूमत, जोशीले और अल्लाह रखी वगैरह शामिल हैं। अदाकारा नादरा को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, जिनमें शामिल है सुल्तान राही, गुलाम मोइनुद्दीन, इजहार काजी, इस्माइल शाह। लेकिन उनकी जोड़ी जो पसंद की गई वो सबसे ज़्यादा इस्माइल शाह के साथ पसंद की गई। उसकी एक वजह यह भी थी कि दोनों एज में एक जैसे थे और दोनों को रक्स पर अबूर हासिल था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अदाकारा नादरा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। तो उन्होंने अपने करियर के आगाज़ से 8 साल के बाद 1992 में
एजाज हुसैन नामी शख्स से शादी की। इस शादी से ना तो नादरा के घर वाले और ना ही एजाज हुसैन के घर वाले खुश थे। ये कह सकते हैं कि मोहब्बत की शादी थी। मलिक एजाज से अदाकारा नादरा के 2 बच्चे हैं, जिनमें शामिल है उनकी बेटी जिनका नाम है रुबाब और उनका एक बेटा है जिसका नाम है अली हैदर। दोस्तों, अदाकारा नादरा कामयाब एक्ट्रेस थीं, लेकिन उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी उतनी कामयाब ना हो सकी। उसकी वजह यह थी कि मलिक एजाज पहले से ही शादीशुदा थे, यानी कि उनकी एक बीवी पहले भी थी। मगर शादी के वक्त अदाकारा नादरा को उनकी पहली बीवी का इल्म नहीं था। 1995 में नादरा ने फिल्मों से किनारा कशी कर ली, मगर फिर भी उनकी जाती जिंदगी के झगड़े कम ना हुए। एक दिन उनके शोहर मलिक एजाज ने प्लान बनाया कि वो नादरा को लंदन के अंदर सेटल कर देंगे ताकि वो वहाँ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सके, और वो मान भी गईं। और मार्च 1995 में तमाम घर वाले एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो मलिक एजाज ने अचानक कहा कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, आप लोग जाओ, मैं अगली फ्लाइट से लंदन आ जाऊंगा। एक्चुअली उन्हें कोई ज़रूरी काम ये था कि उनकी पहली बीवी की डिलीवरी थी और बाद में उनकी पहली बीवी को एक बेटा भी हुआ। लेकिन नादरा फ्लाइट लेकर लंदन पहुंच गई। लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उनका खावंद क्यों कर उनके साथ लंदन नहीं गया और किसी बहाना से वो रुक गया, तो वो दूसरी फ्लाइट लेकर वापस आ गईं और सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां उनके शोहर की पहली बीवी और उनके शोहर मौजूद थे। वहां नादरा और उनके शोहर के दरमियान काफी मुंहमारी हुई और उनका आपस में झगड़ा हुआ। तो नादरा ने अपने शोहर को धमकी दे दी और उनसे कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी, और कहा कि मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें अभी कत्ल भी करवा सकती हूँ। मलिक एजाज ने इस बात को दिल में रखा और मौका पाकर नादरा की चाल उल्टी कर दी। और फिर 6 अगस्त 1995 इतवार की रात थी जब नादरा अपने शोहर मलिक एजाज, बच्चों और मां के साथ लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट से डिनर करके वापस आ रही थी। तो नादरा के खावंद मलिक एजाज ने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर जाकर कुछ देर के लिए खड़ी ही की थी कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की तरफ आए और शीशा खुलने पर उन्होंने 5 फायर किए, जिनमें से 3 फायर नादरा को गर्दन और मुंह पर लगे। गोलियों की आवाज सुनकर इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद थे वो फौरन आ गए और उन्होंने नादरा को लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। मगर वहां पर कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने ये स्टेटमेंट दे दी कि नादरा अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी अस्पताल पहुंचने से ही पहले वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। हैरत की बात यह है कि गाड़ी के अंदर नादरा के हस्बैंड मलिक एजाज, नादरा की मां और नादरा के बच्चे भी मौजूद थे। मगर नादरा के अलावा किसी को भी खराश तक नहीं आई और ना ही किसी को गोली लगी। इस केस में नादरा का शोहर ही मुद्दई बना और फिर बाद में पुलिस ने इस हादसा को डकैती का रूप देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असल हकीकत ऐसे है कि उनके शोहर मलिक एजाज अय्याश किस्म के आदमी थे और नादरा की दौलत को वो अपनी अय्याशी में उड़ा रहे थे। और जब नादरा लंदन में रहती थी उस वक्त भी उन्होंने उनकी दौलत को लुटाने का सिलसिला जारी रखा। और फिर मलिक एजाज ने नादरा की सगी मां से मिलकर प्लान बनाया और नादरा के साथ सुलह कर ली और उसको लाहौर में बुलवा लिया। और उसके बाद नादरा के चाहने वालों के लिए ये सदमा भरा वाकया हुआ और नादरा 6 अगस्त 1995 इतवार की रात को इस दुनिया से अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अदाकारा नादरा की डेथ के बाद उनकी तमाम दौलत उनके शोहर और उनकी वालदा ने आपस में बांट ली और अदाकारा नादरा को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ के मज़ार से कुछ दूर वाक़या दफनाया गया। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये बायोग्राफी लिखी थी उबैरा अली ने। उबैरा अली इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ उर्दू साइट्स में कालम निगारी करती हैं। उबैरा अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिर पर पीके मेगा वीडियोस के तमाम सब्सक्राइबर से दरख्वास्त करूंगा, मुझे आपके प्यार, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।